दोस्तों पिछले 3 दिन से आप एक ही बात सुन रहे होंगे, टेरिफ्स। और ये रेसिप्रोकल टेरिफ्स की वजह से पूरी दुनिया का मार्केट हिल रहा है। और नॉर्मल रेसिप्रोकल टेरिफ्स क्या होता है? जो अमेरिका पूरे दुनिया के जो भी ट्रेड्स होते हैं उनके साथ, उनके बहुत सारी कंट्रीज पे लगा रहा है। ऑल कंट्रीज पे नहीं लगा है, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा बिजनेस है उन पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। नॉर्मली टेरिफ जो लगा है 10% से लेकर 100% तक है, उसमें अभी तक कंबोडिया ज्यादा है। ओके, हमारा जो टेरिफ लगा है हम पे, तो नॉर्मली 26% है इंडिया पे। ओके, नॉर्मली आपको लगता होगा कि अरे इससे बहुत सारा फायदा अमेरिका उठा सकती है, लेकिन ध्यान में रखो ऑलरेडी बहुत सारी कुछ चीजें हो रही है मार्केट में। ये जो रेसिप्रोकल टेरिफ से है अगले नए वार की शुरुआत है। अब तक के वार आपने देखे होंगे, हवा में, जमीन में होते होंगे। ओके, ये नया वार है जो दुनिया को आने वाले समय में समझेगा, और इसका बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट हर एक इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, जो 2025 को बहुत सारा बुरा बना सकता है रिटर्न के कैलकुलेशन में। तो चलो दोस्तों इन डेप्थ में देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या है रेसिप्रोकल टेरिफ, इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स बुरी तरीके से इसमें फंस सकते हैं। नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टर्स भी इनमें एक्चुअली ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि 2008 के बाद का एक बड़ा क्रैश हो सकता है। 1920 के बाद अमेरिका का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ये इससे बचने के लिए सभी देशों पे टेरिफ्स लगा रहे हैं, लेकिन एक खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सब इन डेप्थ में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभुराज खमकर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। बहुत सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। उसके साथ ये मार्केट जो गिरेगा इसमें बॉटम आउट कैसे करें, इसके ऊपर भी मैं मुंबई में आ रहा हूं 13 अप्रैल को। डेट नोट डाउन करके रखिए, और यहां पे आके पूरे वन डे का सेशन हम लेने वाले हैं, ताकि ऐसी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको वहां पे सिखाने वाला हूं। अधिकतम जानकारी लेके 880-280-9090 पे कांटेक्ट कीजिए। आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। इंडिया पे लगाया है 26% जो रेसिप्रोकल टेरिफ है। नॉर्मली बात करेंगे तो आपको लगेगा कि रेसिप्रोकल टेरिफ से फायदा अमेरिका उठाएगी। नॉर्मली बताता हूं एक टेरिफ्स क्या होता है। नॉर्मली हर एक कंट्री का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। नॉर्मली हम कोई भी चीज अमेरिका में बेचते हैं तो क्या होता है, अमेरिका उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगाएगा एडिशनली, उससे उसके गवर्नमेंट का फायदा होगा। अमेरिका इंडिया में कुछ बेचेगा तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ टैक्सेस लगाएगा। तो हर एक कंट्री रेसिप्रोकल टेरिफ जो टेरिफ्स होता है वो लगाता है। लेकिन अमेरिका का ऐसा कहना है, अरे हम आपके चीजों पे नॉर्मली 10 या 15% लगाते हैं, इंडिया हमारे बहुत सारी चीजों पे 100% से भी ज्यादा टेरिफ लगाता है, और उसके लिए वो जो भी एडिशनल चार्ज करने वाले हैं उसे नॉर्मली बोलेंगे रेसिप्रोकल टेरिफ। ओके, मींस यहां पे हमने लगाया, इसके लिए वो भी लगा रहे और वो बढ़ा रहे हैं। नॉर्मली हर एक कंट्री ऐसा करता है। एंड नॉर्मली इन डेप्थ चार्ट है, कोई कितना लगाता है इसमें हमें नहीं जाना, हमें देखना है इंडिया का क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पे, और हमें क्या सूझबूझ रखनी है इस मार्केट में। तो आपको लगता होगा यार उन्होंने इतना टेरिफ्स बढ़ा दिया, मींस हर एक कोई चीज इंडिया की जो भी वहां पे बेचेंगे नॉर्मली वो लिस्ट में जो आएगी वही चीजों पे तो 26% एडिशनल टेरिफ्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ सकती है वहां पे, हमारे जो भी एक्सपोर्टर्स है उन्हें बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चलो देखते हैं सच में अमेरिका कितना फायदा उठा रहा है इसका। तो नॉर्मली हम आते हैं अमेरिका का जो डाउ जोन्स है, उनका जो मार्केट है वो कल अकेले दिन में 5.5% से ज्यादा गिर गया है। उसके पहले दिन वो नॉर्मली 3-4% गिर गया था, मींस लगभग एक बड़ा फॉल उनके ही मार्केट में आ रहा है। तो पहली बात, इनका क्या फायदा है इसमें। ओके, तो बुरी तरह से ये पहले खुद फंसने वाले हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। रघुराम राजन जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नमेंट थे, उन्होंने बता दिया है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा इसका नुकसान होने वाला है। लेकिन ध्यान में रखो इसके पीछे वो एक शातिर माइंड है जो ये सब खेल रहे हैं, जो पूरे दुनिया की मार्केट गिरा रहे, और जो कौन है वो भी मैं आपको इन डेप्थ में वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, तो नॉर्मली ये चीजें क्या समझती है कि इससे बता रहा है कि अमेरिका का मार्केट गिर रहा है, मींस ग्लोबली ऑल मार्केट्स गिर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हो, जो भी रेसिप्रोकल टेरिफ्स लगा दिए तो अमेरिका ने भारत पे लगा दिए। अकेली कंट्री नहीं है, कम से कम 40 से 50 देश है इस लिस्ट में, उन्होंने उस पे लगा दिया है। ओके, तो नॉर्मली क्या है यहाँ पे जो टेरिफ्स लगा दिए तो हर एक कंट्री ने उन्होंने कुछ ना कुछ उनका बयान आने लगा है कि क्या करेंगे, क्या होने वाला है, क्या हम भी बोलेंगे। तो ये सब बातचीत में जाएगा। अभी तो एक शुरुआत हो गई है। तो पहली बात की एक शुरुआत है, दिस इज नॉट एन एंड, और शुरुआत में ही इतना गिर रहा है तो आगे सोचिए क्या हो सकता है। ओके, अभी
अमेरिकन मार्केट गिर रहा है तो इसका इंपैक्ट हम पे क्या पड़ेगा, हमारा कितना फायदा है तोटा है, चलो देखते हैं। नॉर्मली हम अगर निफ्टी की बात करेंगे तो नॉर्मली निफ्टी कल 22,904 पे क्लोजिंग है। ओके, 22,900 के आसपास निफ्टी ने क्लोज दिया है, जो कल एक बड़ा सपोर्ट निफ्टी ने ब्रेक किया है। अगर आपने यहां पे देखा होगा तो निफ्टी एक सपोर्ट पे थी, वो ब्रेक किया है। ऑलरेडी उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के बॉटम किया था, उसके ऊपर गई। अब क्या हो सकता है, नॉर्मली पहली बात बहुत सारा गिरेगा, 20 पे जाएगा, 18 पे जाएगा, ये बातचीत होती रहेगी। ध्यान में रखो, निफ्टी आगे जाके नॉर्मली एक बॉटम बनाने का प्रयास करेगी। जो पिछला बॉटम है उसे टेस्ट करने का प्रयास यहां पे हर वक्त हो सकता है, लेकिन उसे कुछ दिन जा सकता है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में आएगा, क्योंकि इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये जो दो चीजें हैं, इसमें क्या होता है कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारा जो भी बिजनेस है उसमें हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर कर तो एक्सपोर्ट। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट जगह हमारा कम है तो जो भी टेरिफ्स लगाएंगे तो उस पे हमारा ऑलरेडी ज्यादा बिजनेस नहीं तो क्या लगेगा। और इसमें सबसे फायदेमंद बात यह है कि उन्होंने कुछ चीजों को इसमें से अभी तक इंक्लूड नहीं किया, जैसे फार्मास्यूटिकल है। इंडिया जो भी फार्मा प्रोडक्ट्स बेचती है अमेरिका में, तो 10 में से 4 प्रोडक्ट इंडियन होते हैं फार्मा के। तो इससे क्या होगा, फार्मा अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया है और हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट फार्मा के थ्रू भी होता है, तो उस सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी तक नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले समय में पड़ सकता है। उन्होंने बोला कि हम बाद में जाके इन्हें शामिल कर सकते हैं इस टेरिफ्स में। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि निफ्टी ने तो ऑलरेडी शो किया है कि मैं अभी गिर सकती हूँ, नॉर्मली ऑलरेडी वो डाउन ट्रेंड में ही है। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा बौखलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि चलो ये बॉटम पे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या पोजीशन होना चाहिए। ये सिंपल बात है, हमने डिस्कस की निफ्टी के बारे में। ओके, उसके बाद बाकी की जो भी सेक्टर्स है उनके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। नॉर्मली इसके बाद हम क्या चर्चा करेंगे कि और क्या गिर सकता है। तो हमने यहां पे ढूंढ लिया क्या रे, निफ्टी तो एक मेन इंडेक्स है, लेकिन हमारा बिजनेस तो अलग अलग सेक्टर के साथ होता रहता है, जैसे आईटी है, फार्मा है, मेटल्स है। ओके, ऐसे लगभग 45 सेक्टर्स है और जो भी लेन देन होता रहता है वो सेक्टोरियल होते रहते हैं। ओके, तो हमने देखा कि यार सबसे ज्यादा बिजनेस और किसका आता है इंडिया में, तो आपको भी मालूम है आईटी सेक्टर। सर्विस सेक्टर हमारा इतना स्ट्रांग है कि अमेरिका में बहुत सारा बिजनेस हमारा होता रहता है आईटी में, और आईटी बुरी तरह से यहाँ पे फंस रहा है। नॉर्मली आईटी पिछले 5 दिनों से शार्प फॉल है। ओके, ये जो शार्प फॉल होता है ना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। इसका मतलब क्या, थोड़ा आईटी में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये शो कर रहा है कि आईटी और निचले लेवल्स पर, नीचे जो भी सपोर्ट्स है वो टेस्ट करने का प्रयास करेगा। 32,000 एक सपोर्ट जोन है, वहां पे जा सकता है, लेकिन शार्प फॉल का मतलब है मार्केट में बहुत ज्यादा गिरने की संभावना ज्यादा है। तो थोड़ा आईटी पे हमें कॉशियस रहना है। हमें लगा कि यार और कौन सा सेक्टर है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स लोग फंस सकते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि जो आने वाला सेक्टर है इसमें, तो ये है नॉर्मली फार्मा सेक्टर। जैसे आपने देखा होगा कि आईटी बहुत गिर गया, लेकिन फार्मा नॉर्मली 2 दिन में इतना ही गिरा है और फिर से वापस एक बाउंस बैक हमें दिख रहा है, क्योंकि फार्मा में अभी तक उन्होंने बहुत ज्यादा कोई टेरिफ्स वगैरह नहीं लगाए, लेकिन थोड़ा सावधान रहना है हमें। यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पर उसका जो बॉटम लेवल है 19,600-800 के आसपास होगा, जो भी कुछ पॉइंट है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है तो एक चिंता का विषय रहेगा, और ये लेवल तभी ब्रेक होगा जब हम हमारे फार्मा सेक्टर पे वो कुछ एडिशनल ज्यादा टेरिफ्स लगाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा फार्मा में हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहां पे भी गड़बड़ी हो सकती है। अभी आपने ये तो देखा क्या, अरे चलो इस सेक्टर पे लगा दिया, इस सेक्टर गिरेंगे। हमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है यहां पे हमने शो किए आपको। ओके, इसके बाद आपको क्या लगता है कि और कौन से सेक्टर से, आपको भी हमें कमेंट करके यहां पे बता देने। अभी ये सब हो रहा है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इन डेप्थ में हम डिस्कस करते हैं। ये जो भी निचले लेवल पे जा सकते हैं उनको हमने शॉर्ट किया, और भी बहुत सारा होने वाला है, क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरुआत हुआ है। ओके, और एंड तक देखना है कि हमें क्या क्या होते रहता है इसमें। अगर आपने देखा होगा कि निफ्टी की शुरुआत चालू हुई, अगर 2025 में मार्केट जो रेंज बाउंड रहेंगे, हमने पिछले 4 महीने पहले भी बताया था। क्यों बताया था, हमें लग रहा है कि ट्रेड वार में बहुत सारी कुछ चीजें ऐड हो सकती है आने वाले समय में। तो आपको क्या करना है, 5-6 चीजों पे आप फोकस करो, ताकि आप भी इस जो भी डाउनफॉल है इससे बच सकते हैं। पहली चीज ध्यान में रखो कि
ये जो भी रेसिप्रोकल टेरिफ से हम पे लगा दिए 26%, हम दुनिया में अकेले ही नहीं है जिन पे लगा दिया है। इसका मतलब क्या, जो भी होगा पूरी दुनिया का होगा, इससे हमें भी नुकसान होगा, लेकिन इतना नहीं होगा क्योंकि अकेले एक कंट्री पे लगाते हैं तो नुकसानदायक था, हम पे सबसे ज्यादा लगाते थे तो नुकसानदायक था। तो इसका मतलब हम दोनों में भी नहीं है, सबके साथ जो होगा जो हमारे भी होगा उसमें, क्योंकि इसके बाद बातचीत चालू होगी। बातचीत में क्या होता है, हर एक कंट्री निगोशिएट करता है। अगर आपने ट्रंप का एक बयान देखा होगा कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो बहुत बड़े टफ निगोशिएटर है। तो बोलते हैं कि यार ये निगोशिएशन में बहुत टफ करते हैं, इसका मतलब क्या इंडिया भी ट्राई करेगा हमारे एंड से कुछ ना कुछ कम करो, क्योंकि उनका टेस्ला की जो भी गाड़ी इंडिया में आके बेचना है जिसपे हम 100% टेरिफ्स लगाते हैं, मींस कि 30 लाख की गाड़ी इंडिया में 60 लाख में बेचते हो, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हें भी इंडिया में आना है, उनके बिजनेस को भी यहाँ पे एक्सपांड करना है। उन्होंने अभी तक सेमीकंडक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इंडिया में अमेरिका, ताइवान और चाइना के बाद एक बड़ा हब बनना चाहता है, और इसे वो एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे कि डिफेक्ट नहीं करेंगे, उसे हिलाएंगे नहीं इसको। तो हमारा एक बेनिफिट है उसमें कि इंडिया वहां पे भी निगोशिएट कर सकता है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, हमें फोकस करना है कि कौन से सेक्टर इसमें ज्यादा टेरिफ्स में है, उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को हमें देखना है। स्पेसिफिक चार्ट पे जाओ, उनमें क्या हो रहा है देख लो और उसके बाद डिसीजन लो। तीसरी बात, अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किया है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे एक अच्छा खासा अवसर मिलने वाला है। आपको मालूम है क्या, दुनिया में आज के डेट में एक इंसान सबसे ज्यादा खुश है, मालूम है आपको कौन है? वो है मिस्टर वॉरेन बफेट सर। क्यों? उनके पास अभी आज तक का सबसे ज्यादा लिक्विड फंड है। वो क्या करते हैं, हर एक पैसा ईच एंड एवरीथिंग इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ बाजू में रखते हैं, जब मार्केट गिरेगा तब उसमें डालेंगे। उनका अभी 8 या 9% लिक्विड मनी उन्होंने रखा है। वो बोल रहे हैं कि अभी भी गिरेगा इससे नीचे हम खरीदी करेंगे। हमें भी क्या करना है, उनके जैसे बिहेव करना है। भले आप 10 शेयर ले सकते हो, लेकिन आपका एवरेजिंग हो जाएगा निचले वाले पॉइंट में। उसके साथ हमें क्या फोकस करना है, मार्केट आने वाले समय में लगभग वोलेटाइल रह सकते हैं, क्योंकि देखो कोरोना में मार्केट फॉल आया, आपको मालूम था क्या कि कोरोना आएगा, कुछ होगा, इससे मार्केट गिरा। उससे पहले 2008 में मार्केट क्रैश हुआ लेमन ब्रदर की वजह से, आपको मालूम था क्या? नहीं था। हर वक्त हर नई चीजें आएगी इसके पास और उससे मार्केट गिरता रहेगा। ये भी नई चीज है, किसको भी नहीं मालूम क्या होने वाला है यहाँ पे, तो डरो मत। एक्चुअली जो भी होगा मार्केट गिरेगा ही और एक लेवल के बाद वो उठेगा। अभी कितना गिरेगा, मुंबई का सेशन ज्वाइन कीजिए, सब इन डेप्थ में बताने वाला हूं। मार्केट का बॉटम कैसे ट्रैक कर दे, 80 से 90% तक आप भी इजी से सीख सकते हो कैसे बॉटम हमें कैच करना है। ओके, उसके बाद 2025 में मार्केट वोलेटाइल ज्यादा रहेगा, क्योंकि पिछले साल के अगर आपने रिटर्न्स देखे तो हर साल एंड ऑफ द ईयर मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या, उसे तो करेक्शन की जरूरत है, इस साल करेक्शन का हो सकता है। ऑलरेडी इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातचीत की है। ओके, उसके बाद हमने मराठी चैनल पे ब्लैक रॉक के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, और उस लिंक पे क्लिक करके देखो, उसमें हमने बहुत सारी इनसाइट्स बता दी थी कि ब्लैक रॉक पूरी दुनिया को कैसे मैनेज करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है। और हमें इस वीडियो की कमेंट में आके बताओ, इसके पीछे जो दुनिया में अभी फॉल चालू है, इसके पीछे ब्लैक रॉक हो सकता है क्या, नहीं सकता। ओके, डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझेगा कि अरे रियल में ऐसा कुछ होते है क्या दुनिया में। ओके, सिंपली मुझे एक ही बात कहनी है, डरो मत, सावधान रहिए। यहां पे हमें कुछ भी बेचना नहीं है, नुकसान में मत बेचो। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रांग है, ओके, एवरेजिंग पे फोकस कर दो और नई इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टेप बाय स्टेप करो। अब अगर कैसे करना है, क्या करना है, हमारा जो फिनशक ऐप है आपको सही तरीके से गाइड करेगा। ओके, वो भी फ्री में है, क्योंकि यहां पे सही सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप कोई भी सुनोगे, न्यूज में आके ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं श्योरली फंसने वाले हो, इसलिए काम रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी, कौन से सेक्टर फंसेंगे, कहां पे क्या होगा, कितना गिरेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी होगा, जो भी है कुछ उसमें हमने उस पर बातचीत किया है। ग्लोबल ट्रेड्स का क्या है, सब कुछ हमने यहाँ पे बता दिया। तो चलो देखते हैं आने वाले समय में ट्रंप क्या क्या डिसीजन लेते हैं और हम कैसे उन्हें डिफेक्ट करते हैं। हम भी किस ना किस के ऊपर टेरिफ्स बढ़ाएंगे, किसी ना किसी सेक्टर का अच्छा खासा फायदा हो सकता है। ध्यान में रखो, इस सब के जो भी अभी फॉल्स आने लगेंगे। अगर कोई चीज बता रहा होगा कि आपने देखा होगा नॉर्मली वीडियोस में कि गोल्ड इतना गिरेगा, क्या होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी एक्चुअली असेट है जो उसमें लोगों का ज्यादा फोकस है। आपको ढूंढ के हमें बताना है कि अभी क्या है जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है या आने वाले समय में बढ़ सकता है। एक हिंट देता हूं, इसके पीछे इलॉन मस्क भी है और ट्रंप भी है।
ओके, उन्होंने मिलके किसी एक ऐसा टूल बना दिया है जो इंडिया में तो अलाउड नहीं है, पूरी दुनिया उसमें ट्रेड करती है, लेकिन उसमें फोकस बढ़ सकता है। जबकि जब भी इक्विटी मार्केट गिरते हैं, कमोडिटी मार्केट गिरते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी हलचल होती है। ओके, आप ढूंढिए, लेकिन सावधान होकर सब कुछ आपको करना है। इसके बाद आपको मन में कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट में आके पूछिए, और वीडियो कैसे लगा ये भी 100% बता दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।